हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी का टॉपिक कन्वर्जन्स। तो हमें कन्वर्जन्स हैं फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट में, मुझे अभी याद नहीं है, पर हम आज कन्वर्जन्स करने वाले हैं। ओके, जैसे कि नंबर सिस्टम में आपको पता है 4 तरह के नंबर सिस्टम होते थे, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। वैसे ही इन सब को हम एक दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम आज सीखेंगे। जैसे फर्स्ट क्या है, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। जो हमें वैल्यू दी होगी डेसिमल में, जैसे 78 दी हुई है, तो इसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपली इसको डिवाइड करना है। बट इसमें एक चीज़ और है कि जिसका जो रिमाइंडर बचेगा हमें वो साथ साथ में यहाँ लिखते जाना है। ओके, जो पहला सम हम करते हैं, पहला है 78 डेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 78 को हम 2 से करेंगे, चाहे जितना बड़ा नंबर हो हमें करना 2 से ही है। ओके, तो ये बात आपने ज़रूरी याद रखनी है कि हमें 2 से ही डिवाइड करना है। 239 द 78, रिमाइंडर 0, 219 38 1 बचा, 39 है, 38 पे हो गया पूरा, 1 बचा। 29 द 18 19 है, 18 आया, 1 बचा यहाँ पे। 24 द 8, 1 बचा यहाँ पे। 22 द 4, टोटल कुछ नहीं बचा। 21 द 2, 0, कुछ नहीं बचा। अब आपने आंसर कैसे लिखना है, यहाँ से लेके ऊपर तक, यहाँ से लेके, ओके, 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0, जैसे 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0, और इसको ब्रैकेट में करके आपने 2 लगा देना, सिंपल थी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बाइनरी, ये डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया एक कन्वर्जन। अब हमने करनी है दूसरी कन्वर्जन, जो कि है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कैसे करेंगे? बाइनरी हमें ये फॉर्म में दी हुई है, हमें करनी है डेसिमल में। तो ये कैसी होगी, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, ज़्यादा नहीं। आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले इसको नंबरिंग कर लेनी है, यहाँ से इस तरफ से 0 1 2 3 4 5। सिंपली आपने 0 से नंबर स्टार्ट करने हैं और जहाँ तक जा रहे हैं जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, 1, ये वाला 1 इंटू 2 बाइनरी वाला, और इसकी पावर कितनी थी 1 की, यहाँ 5। ओके, तो हम पहले 1 लिखेंगे, 1 इंटू ये 2 बाइनरी का, अपॉन यहाँ इस 1 की पावर क्या है 5, प्लस फिर से 1 है, 1 इंटू 2 की पावर, इसकी पावर क्या है 4, प्लस यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 3। ओके, 3। उसके बाद 1 है यहाँ पे 1, ये 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16, यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2 एंड 0, सो ये 0, तो ये प्लस करके हमारा आंसर आ जाएगा 54। ओके, सिंपल, ये हमारा बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। आपने सिंपल ये बात रखना है कि अगर बाइनरी टू डेसिमल में आ गया ना, अगर कि किसी भी चीज़ को डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है, तो आपने ये मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड अप्लाई करना है। ओके, 1 इंटू 2 प्लस इसकी पावर, ओके, प्लस 1 इंटू 2 प्लस इसकी पावर, 0 इंटू 2 इसकी पावर, 1 2 पावर, 1 2 पावर, 0 2 पावर। ओके, अब हमने देखना ये इंपॉर्टेंट टेबल फॉर कन्वर्जन्स, जो कि हमारे कन्वर्जन्स में काम आएगा। हमारी कन्वर्जन्स कहाँ तक है, हेक्साडेसिमल तक। तो हेक्साडेसिमल, तो ये टोटल कितने हैं 16। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं हमारे, उसके बाद जो अगले 6 होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCDEF। ओके, तो इस टेबल को देख के मतलब आपने घबराना नहीं है, आपको बस सिंपल सी एक मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, वो आपने याद करना है। फर्स्ट रो है, यहाँ से हमने चलना है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाना है।
0 1 0 1 0 1 0 1, ये आपने 16 तक करना है, ठीक है। पहले इसको आपने नंबरिंग दे लेनी है 0 to 9 एंड उसके बाद F तक, ओके। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, 16 तक। उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ओके। उसके बाद 4 0 4 1 4 0 4 1, उसके बाद 8 0 8 1, ओके। सिंपल। होप आपको ये टेबल समझ आ गया होगा, बहुत इजी है, ठीक है। एंड दोबारा एक बार बता देता हूँ। पहली रो में क्या करना है आपने, 0 1 0 1 0 1 0 1 16 तक पूरा गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16, ओके। 0 1 0 1 0 0 1 1 4 0 4 1 4 0 4 1 8 0 8 1, ओके। एज सिंपल एज डैट। अब इसके रिलेटेड हम कन्वर्जन करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हमें यहाँ इन कन्वर्जन में टेबल की जरूरत पड़ेगी। क्या करना है, बाइनरी टू ऑक्टल करना है, ठीक है। अब हमें बाइनरी टू ऑक्टल करना है तो हमें इसके पेयर बनाने पड़ेंगे। तो जब अगर ऑक्टल आया आपको तो आपके पेयर बनेंगे 3 के, मतलब, और पेयर हमेशा बनेंगे लेफ्ट राइट साइड से, ठीक है। 1 2 3 1 2 3। अब पीछे जो बच गया नहीं बचेगा तो 0 लगा देना आपने, 0 0, ओके। 3 के पेयर बन गए। अब 0001 कहाँ पे आता है टेबल में, वो आपने देखना है, ठीक है। फिर 011 कहाँ पे आता है, वो आपने देखना है, 3 पे आता है। 001 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्टल में बड़ा इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब एक बार हम पीछे टेबल में देख लेते हैं कि 001 कहाँ पे आता है, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ आएगा। देखने 001 कहाँ पे आता है, ये रहा आपका टेबल, और आपने देखना 001 कहाँ पे आता है, 0 0 0 1। इसमें क्या क्या है, ये है वैल्यू 1, तो हमने 1 लिख देना है। अगली वैल्यू थी 011 011 011 के सामने क्या है 3, आपने ये आंसर में ये लिखना है। और लास्ट तीसरी वैल्यू क्या थी 001, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 131। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आंसर हमें इस तरफ से लिखना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, ओके, आंसर में। और पेयर बनाने हैं टू राइट टू लेफ्ट जाना है। पेयर हम ऐसे बनाएंगे इधर से, ओके। लेकिन जब आंसर लिखेंगे तब हम पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर इसकी, ओके। तो हमारा 131 आ गया। नेक्स्ट, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। देखो यहाँ ऑक्टल है, तो यहाँ 3 के पेयर बनेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में हमें बनाने हैं 4 के पेयर। 4 के पेयर ये बन गया और ये बन गया। यहाँ 3 है तो एक पीछे हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, क्योंकि इससे कोई इसकी वैल्यू ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। तो 4 ये 3 ये हमने 0 लगा के इसको 4 कर दिया। तो पीछे हम देखेंगे 0101 कहाँ पे है और 1001 कहाँ पे है, ओके। पहले देखेंगे 0101। तो इस टेबल में हमें देखना है 0101 कहाँ पे है। 4 के पेयर बनाए हैं तो 0101 0101 कहाँ पे है, 5 पे, ओके। और ऐसे ही जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू तो हम उसे भी देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 0101 है तो इसके हमें सामने वाली वैल्यू देखनी है, 5 है। और आगे जो भी 4 डिजिट होंगे उसके हिसाब से आपने लिख देना है और आंसर अपना लिख देना है, ओके। 010 की वैल्यू 5 एंड 1001 की वैल्यू 9। ये हम 59 ब्रैकेट में और 16, और ये हमारा आंसर हो गया और ये इजीली कन्वर्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट है ऑक्टल टू बाइनरी। अब ऑक्टल टू बाइनरी में करना है तो बहुत इजी है। आपने सिंपली क्या करना है, 2 है, ऑक्टल में क्या होता है, ऑक्टल में बनते हैं 3 के पेयर। आपने याद में रखना है कि ऑक्टल 3 पेयर, हेक्साडेसिमल 4 पेयर। तो यहाँ पे ऑक्टल है तो हमके 3 के पेयर बनेंगे। यहाँ वहाँ हमने 2 देखना है टेबल में कि यहाँ पे 2 कहाँ पे है और इधर वहाँ पे कौन से 3 डिजिट आ रहे हैं, तो वो लिख देना है। देखो 3 के पेयर बन गए ना, 2 3। जैसे 2 है तो 2 के सामने पीछे टेबल में क्या होगा, 010 ही होगा। आइए चेक करते हैं। ये रहा टेबल और ये 2 है और इसके सामने क्या है, 010, ओके।
ऑक्टल में हम 3 के पेयर लेंगे। अगर यही हेक्साडेसिमल होता और 2 गिवन होता तो हम लेते 0 0 1 0। ओके, सिंपल। ये नंबर सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपने 3 लेने हैं या 4 लेने हैं। ओके, ऑक्टल होंगे तो आपने 3 चकने हैं और हेक्साडेसिमल होगा तो आपने 4 लेने हैं। ओके, इसी के साथ हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन भी हो गया। आगे हमारी 2 कन्वर्जन्स और रहेगी, हम उसे भी जल्दी से ख़त्म करते हैं। अगली कन्वर्जन है हमारी ऑक्टल टू डेसिमल। अब ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करना है, जैसे मैंने बोला था कि जब भी डेसिमल में आ जाए आपने सीधा मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा देना है। अब आ गया आपका डेसिमल में तो मैंने क्या बोला था कि 0 1 2, तो 2 इंटू 8 की पावर 2, 4 इंटू 8 की पावर 1, 6 इंटू 8 की पावर 0, यही लिखा मैंने। पहले आपने ये लेना है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको उसकी पावर में लगा देना है। ओके, तो हमारा क्या बना है 128 32 प्लस 6, आंसर क्या आ गया 166 ब्रैकेट में 10। इस डेसिमल में हमारा कन्वर्ट हो गया वेरी इजीली। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो मैंने एक एग्जांपल और दी है। यहाँ पे हम ले लेंगे 0 1 2, तो 1 इंटू 8 की पावर 2, 1 इंटू 8 की पावर 2, 7 इंटू 8 की पावर 1, 7 इंटू 8 की पावर 1 एंड 3 इंटू 8 की पावर 0 0। और आपने ये बात ध्यान रखनी है कि अगर 8 की पावर 0 है, अगर 8 की पावर 0 है या किसी वैल्यू की भी पावर 0 है तो वो 1 बन जाएगा। जैसे यहाँ 7 की पावर 1 होती तो ये 1 बन जाता। 8 की पावर 0 मतलब 7 की पावर 0 होती तो भी वो 1 बनता। यहाँ 8 की पावर 0 है तो भी ये 1 बनेगा, ठीक है। तो तभी यहाँ 6 आया। सेम यहाँ 8 की पावर 0 है तो ये 1 बन गया, तो 3 इंटू 1 1। ओके, ऐसे इसको सॉल्व करके ये, इसको सॉल्व करके ये, और ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। आज की लास्ट कन्वर्जन ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल के लिए ये थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं है, मतलब इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहले क्या करना है आपको, पहले ये ऑक्टल की फॉर्म है ना, इसको आपने 3 3 के पेयर बना के लिख लेना है। जैसे 2 की वैल्यू क्या आती है उस टेबल में 3 3 के पेयर के हिसाब से आपने लिख लेना है पहले ऐसे, और ऐसे आपने लिख लिया। फिर देखो पहले ऑक्टल से कन्वर्ट होगा इस वाली ऑक्टल फॉर्म में, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ऑक्टल की, ठीक है। अब इसके 4 पेयर बनेंगे क्योंकि हमें इसको हेक्साडेसिमल में करना है, तो आपने इसके 4 पेयर बना लेने, 4 4 और ये एंड पीछे 4 3 0 और आपने लगा देना, ठीक है। तो पहले आपने ये दिया है आपको, इसको 2 टेबल में देख के 2 की वैल्यू जो भी है उधर 0 1 0 होती है 2 की वैल्यू, तो वो आपने लिख लेना है, ठीक है। ये 4 की वैल्यू क्या होती है टेबल में 100, 6 की 110, 3 3 की पेयर में वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, पहले आपने इसको ऑक्टल में कर दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको आपने हेक्साडेसिमल में करना है। और अगर आपने हेक्साडेसिमल में करना है तो आपको पता है कि 4 के पेयर बनते हैं, तो आपने इधर 4 के पेयर बना लेने हैं। 4 0 है, 0 को तो 0 लिख देंगे। 1 0 1 0 कितना होता है, 1 0 1 0 आता है हमारा ए पे, ये वैल्यू हमारी आती है ए पे, यानी 9 के बाद ए पे आती है, तो हमने ए लिखना है। हमने 10 नहीं लिखना, हमने ए लिखना है। 9 तक हमारी वैल्यूज चलेंगी, उसके बाद हमारी अल्फ़ाबेट चलेंगे, ठीक है। उसके बाद 0 1 1 0 कितने पे आता है, 6 पे आता है। तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में आपको ये याद रखना है कि पहले आपको इसको 3 के पेयर में ऑक्टल में ही कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसके ऑक्टल के पेयर बना के 4 4 के, फिर उसको आपको ने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। और यहाँ ए का ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे 10 लिख देते हैं ए की जगह, लेकिन हमने ए ही लिखना है। 9 के बाद आपने अल्फ़ाबेट यूज़ करना है ABCDEF। ओके, तो इसी के साथ हमारी सारी कन्वर्जन्स आज हो गई हैं, और इतनी कन्वर्जन्स ही एग्ज़ाम में आती हैं, ठीक है। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और कन्वर्जन्स वेरी इजी हैं, पेपर में आती हैं, एग्ज़ाम्स में आती हैं, तो प्लीज़ इसको करके जाइए, और टेबल जैसे मैंने याद कराया है वैसे ही करना है आपने। ओके।